हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिएंट पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर विक्की सेन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो स्टूडेंट्स, हमें जो ग्राफ गिवन है यहाँ पे उनकी हेल्प से हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब देखते हैं सबसे पहले कि ग्राफ की हेल्प से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया और देखा कि यहाँ पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो वो नंबर ऑफ जीरोस उसके होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 5। तो इसकी हेल्प से अब हम इन ग्राफ्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने देखा फर्स्ट नंबर ग्राफ में पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो देयर आर नो जीरोस। इस ग्राफ के कोई भी जीरोस नहीं होंगे बिकॉज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए देयर आर नो जीरोस। अब देखते हैं सेकंड नंबर ऑफ ग्राफ को। देखिए स्टूडेंट, यहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ के जीरोस होंगे 1। इट मींस देयर आर ओनली 1 zeros as the graph of polynomial intersect the x-axis at 1 point only. क्लियर है? अब थर्ड ग्राफ को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। तो थर्ड में होंगे देयर आर 3 zeros. There are number of zeros is 3 as the graph of polynomial intersect the x-axis at 3 points. अब फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ ग्राफ को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के 2 जीरोस होंगे। तो यहां पे होंगे देयर आर ओनली 2 zeros as the graph intersect the x axis at 2 points only. अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर ग्राफ की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है x एक्सिस को 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ग्राफ के 4 जीरोस होंगे। तो हम लिख सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ जीरोस इज 4 as the graph of polynomial intersect the x axis at 4 points. अब बात करते हैं हम 6 की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। सो देयर आर नंबर ऑफ जीरोस इज 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम जो भी हमने पहले पढ़ा बेसिक, उसकी हेल्प से हम किसी भी ग्राफ में पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और उनके जीरोस निकालने के बाद हमें रिलेशंस को वेरीफाई करना है।
तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देन गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो इस -2 को स्प्लिट करना है यहाँ पे मैं, तो मैंने इसको किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, बिकॉज -4 प्लस 2 -2 होता है और -4 इंटू 2 -8 होता है। x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कॉमन लिया x माइनस 4, देन x प्लस 2, तो ये फैक्टर्स आ गए। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। सो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 when x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जीरोस निकालेंगे स्टूडेंट, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखना होता है और फिर उसके बाद में जीरोस की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 और -2, इट मींस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आए 4 और -2। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना होता है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो 4 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस -2 अपॉन 1, देन 4 -2 2 और माइनस माइनस प्लस, तो इस यहाँ पे भी आ जाएगा 2। इट मींस सम ऑफ जीरोस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टूडेंट्स हमारे पास जीरोस आए थे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 और -2, और पॉलिनोमियल थी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x हमने लिया -2, बिकॉज x का कोएफिशिएंट -2 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1। क्लियर है? अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कराना है और कांस्टेंट और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रखना है और देखना है कि वैल्यू इक्वल आती है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 इंटू -2 और कांस्टेंट हमें यहाँ पे -8 अपॉन 1, 4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू -8। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बिल्कुल करेक्ट है और जो हमने जीरोस निकाले वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 गिवन क्वाड्रेटिक polynomial is 4s square minus 4s plus 2। वही करना है हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब -4s को स्प्लिट करना है तो -2s और -2s, बिकॉज -2s -4s और -2s इंटू -2s करेंगे तो 4s स्क्वायर प्लस 1
2s कॉमन लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 2s माइनस वन कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, जब इस कंडीशन में -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1, अगेन 2s माइनस कॉमन, 2s -1 कॉमन और 2s -1। अब जीरोस निकालते हैं, जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जीरोस ऑफ 12। यहाँ पे देखिए जीरोस थे हमारे, फैक्टर्स थे हमारे पास 2s -1 और 2s -1, तो जीरो के इक्वल रखेंगे और 2s -1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे जीरोस हमारे पास है s इक्वल्स टू 1/2 और 1/2। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आएंगे, तो इसको सॉल्व करने पर 1/2 और 1/2 फाइंड होंगे। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वही करना है स्टूडेंट्स जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वही माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सम ऑफ जीरोस देखिए स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1/2 और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का सॉरी s लेंगे यहाँ पे हम, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल है s। जब वेरिएबल s होगा तो s लेंगे, x होगा तो x लेंगे। अब देखिए s का कोएफिशिएंट है यहाँ पे -4 x s स्क्वायर का है 4, ये 1/2 1 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और 4/4 1 इक्वल्स टू, यानी 1 इक्वल्स टू 1 बिल्कुल क्लियर है। सम ऑफ जीरोस। अब स्टूडेंट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस थे हमारे पास 1/2। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स वही होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो 1/2 into 1/2, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या थी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 अपॉन, और s स्क्वायर का कोएफिशिएंट सॉरी s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए आप इनको। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है जीरोस के, और उनकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब क्वेश्चन में हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो उनकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। देखिए स्टूडेंट्स, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन then required quadratic polynomial will be, जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगी कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्लियर है।
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहां हमें गिवन है, गिवन सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। सो रिक्वायर्ड polynomial, so required quadratic polynomial equals to k। अब देखिए यहां में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करनी है, x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, then k इक्वल्स टू x² माइनस x/4 माइनस 1। क्लियर है, वैल्यूज पुट की और पॉलिनोमियल फाइंड की। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट यहां पे सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3 माइनस √2 इंटू x प्लस 1/3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर है, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है √5। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी, k x² सम ऑफ जीरोस है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 देन k x² प्लस √5। क्लियर है, 0 to x 0, k x² प्लस √5। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी k x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1, k x² माइनस x प्लस 1। क्लियर है, इस टाइप से हम वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। जो चारों क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, उनकी हेल्प से हम नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, वैल्यूज पुट करनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। आई होप जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।